आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खुलूद नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद अल्लाह और ज़िक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने का दिल न चाहता तोशा हमरा लिए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलूत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़ कर इतने जोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको खींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फिटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए, फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो किनबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक़्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक़्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नफल के पास ले गई जो इनके चचा ज़ाद भाई थे और ज़माना जहालत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातब थे। चनाचा अंजील को भी हसब मंशियाए ख़ुदाबंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बुरे हो गए थे, यहाँ तक कि इनके बिनाई बहुत रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा, ए चचा ज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वह बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा इसकी तफसील सुनाओ। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नमूस मज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस ओहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक़्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।